दोस्तों, कई लोग सवाल उठाते आए हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोगों के आने या नहाने के आंकड़ों की सच्चाई क्या है। मसलन जब सरकार ने कहा कि पहले अमृत स्नान पर 3 करोड़ लोगों ने संगम और गंगा तट पर डुबकी लगाई और मौनी अमावस्या पर तो यह आंकड़ा 10 करोड़ को भी पार कर गया, तो बहुतों ने पूछा कि इसकी गिनती कौन कर रहा था। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये आंकड़े हवाई नहीं हैं और इनके पीछे साइंटिफिक और लॉजिस्टिक मेथड्स लगे हुए हैं। और अब जब सरकार कह रही है कि पहले से अनुमानित 40 करोड़ का आंकड़ा तो 1 महीने के भीतर ही पार होने जा रहा है, तो आप इसे भी हल्के में खारिज मत कीजिएगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कुंभ मेले में करोड़ों लोगों के नहाने संबंधी आंकड़े जारी हो रहे हैं। इसके पहले कुंभ में भी अकेले मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ लोगों के नहाने के सरकारी दावे किए गए थे और अब तो बड़े बजट, व्यापक तैयारी और अभूतपूर्व प्रबंधन के बाद मेले का दायरा और तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। तो फिलहाल हम इन आंकड़ों में न जाकर आपको बताते हैं कि सरकार ये काउंटिंग कैसे करती है और ये आंकड़े किन किन मेथड से जुटाए जाते हैं। मेले में आने वालों की सबसे भरोसेमंद और प्रामाणिक गिनती होती है सीसीटीवी एआई पावर्ड एनालिटिक्स के जरिए। यह जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से किया जाता है। मसलन कुंभ में संगम तक आने के करीब 1 दर्जन मार्ग बनाए गए हैं। इन सभी रास्तों पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इनमें से कई इमेजिंग सेंसर से युक्त हैं। मोटे तौर पर 1 मीटर की दूरी के अंदर 1 घंटे में गुजरने वाली कुल भीड़ के आधार पर लोगों की एक अनुमानित संख्या निकाल ली जाती है। ऐसा सभी मार्गों पर होता है और यही प्रक्रिया एग्जिट रूट पर भी अपनाई जाती है। इस मेथड में आंकड़े लगभग सटीक होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं। मसलन बहुत से लोग मेले में स्टे कर जाते हैं, कुछ 2 बार या 3 बार आते जाते हैं, लेकिन ऐसी एंट्रीज सीमित होती हैं और लंबी अवधि में इनका एवरेज भी निकालकर डेली डेटा क्लियर कर लिया जाता है। भीड़ में लोगों को गिनने की दूसरी तकनीक है ड्रोन के जरिए एरियल सर्विलांस से पॉपुलेशन डेंसिटी का अनुमान लगाना। पॉपुलेशन डेंसिटी से पता चलता है कि किसी खास जगह पर एक निश्चित अवधि में कितने लोग थे। हालांकि यह काम सिक्योरिटी पर्पस से किया जाता है और इससे पता चलता है कि किसी घाट विशेष पर ज्यादा भीड़ तो नहीं। इसी डेटा के आधार पर मार्गों या पीपा पुलों को खोला या बंद किया जाता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी के आंकड़े कुल पॉपुलेशन को काउंट करने में भी या उसे सटीक बनाने में मदद करते हैं। आजकल डिजिटल तकनीक का जमाना है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है। ऐसे में जियो फेंसिंग बनाकर ये पता किया जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कितने लोगों के पास मोबाइल फोन एक्टिव हैं। को तो याद होगा कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में सरकार ने कहा था कि टारगेट पर एक्टिव मोबाइल फोन की संख्या के आधार पर ही सेना ने अनुमान लगाया था कि वहां कितने आतंकी मौजूद होंगे। हालांकि मेला प्रशासन किस हद तक इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं साफ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इतने बड़े आयोजन में वो हर संभव तकनीक आजमा रहा है। और ऐसा इसलिए भी कि आंकड़े केवल आपको या मीडिया को बताने के लिए नहीं होते हैं। इन आंकड़ों से मेले की सिक्योरिटी, ट्रैफिक और कई सुविधाएं और बंदोबस्त जुड़े होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मेले में तो बच्चे भी आते हैं या कई ग्रामीण बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं होते। तो ऐसे एक्सेप्शन हर सर्वे में होते हैं, लेकिन ये लोग दूसरे मेथड में काउंट हो जाते हैं। ऐसे में मल्टीपल मेथड के एवरेज डेटा से लोगों का अनुमानित आंकड़ा लगभग सही निकलता है। हालांकि महाकुंभ में मेला प्रशासन और वहां मौजूद कई एजेंसियां अपने खास पर्पस के लिए इनमें से अलग अलग तकनीक अपनाती हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो पुलिस और प्रशासन सीसीटीवी एआई पावर्ड एनालिटिक्स पर ही भरोसा करता है। कुल काउंटिंग डेटा में इसका योगदान ज्यादा होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि आज के डिजिटल युग में सरकार यूं ही हवाई आंकड़े नहीं फेंक सकती और उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड जरूर होता है। और अब जब कोई इन आंकड़ों का मजाक उड़ाए तो उसे बताएं कि यह डेटा सिर्फ पब्लिक या मीडिया में बताने के लिए नहीं, बल्कि मेले की सुरक्षा और बंदोबस्त के लिए भी जरूरी होते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करते चलें और चैनल सब्सक्रिप्शन बटन भी दबा दें। धन्यवाद।